हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों। आज है मकर संक्रांति और हम बनाने वाले हैं सफ़ेद तिल के लड्डू। कल हमने काले तिल के लड्डू बनाए थे और आज हम सफ़ेद तिल के लड्डू बनाएंगे। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को शुरू करते हैं। देखिए हमारे लड्डू कितने सुंदर बने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे हम लाते हैं। तो मकर संक्रांति में दोनों ही तरह के लड्डू बनाए जाते हैं। तो चलिए आज हम सफ़ेद तिल के लड्डू बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए इसके लिए हमने सफ़ेद तिल लिए हैं, है ना। और कढ़ाई हमारी गर्म हो जानी चाहिए। जैसे हमने काले तिल के लड्डू बनाए थे बिल्कुल वैसे। तिल तकरीबन हमारा 200 ग्राम है ना। और इसे मीडियम टू लो इसे हमें अच्छे से रोस्ट कर लेनी है ना। मीडियम आंच पे, आंच ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वरना तिल हमारे जल जाएंगे। और सफ़ेद तिल और काले तिल में थोड़ा अंतर होता है कि इसमें चटकने की आवाज़ नहीं आती है ना। कढ़ाई में जब इसे हम डालेंगे ना तो चटकने की आवाज़ नहीं आती। देखिए इस स्टेज पे आने के बाद ये देखिए हल्का, आप देख रहे होंगे कि हल्का हमारे जो तिल का कलर है ना हल्का चेंज हो गया है ना। तो अब हमें इसे उतार लेनी है। देखिए मैंने इसे थाली में उतार लिया और हमारे तिल अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। ध्यान रहे बस ये जले नहीं, हल्का गोल्डन तो भी चलेगा। तिल को रोस्ट करने पे क्या है कि इसका जो टेस्ट है ना वो इन्हेंस हो जाता है और इसमें सुंधापन आ जाती है, कच्चापन नहीं लगता है। और देखिए मैंने काले तिल के जो लड्डू बनाए थे, मैंने दोनों लड्डू एक साथ ही बनाए थे, लेकिन चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने काले तिल के जो लड्डू थे उसका एक अलग बनाया और ये सफ़ेद तिल का लड्डू। इसी बर्तन में मैंने गुड़ भी तकरीबन हमने 200 ग्राम ही लिया है ना। जितना हमारा तिल है उतना ही हमारा गुड़ भी है, जिसे हम जेगरी भी कहते हैं, है ना। और इसे मीडियम आंच पे हमें, क्योंकि गुड़ छोटा था इसलिए मैंने इसे क्रश नहीं किया। आप चाहें तो इसे क्रश कर ले खल पे या फिर ऐसे भी, ये तुरंत मेल्ट हो जाएगा आंच पे रखने के बाद। इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट डालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है और अब ये धीरे धीरे इस स्टेज उस स्टेज पे पहुंचेगा जो हमने, देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है, जो कि मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था। घी डालने से क्या है कि गुड़ का हम कोई भी चीज़ बनाए वो हमारा सॉफ्ट बनता है। तो इससे हमारे जो लड्डू बनेंगे ना वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, हार्ड नहीं होंगे, है ना। अब देखिए हमारा जो गुड़ का सिरप है ना वो तैयार हो रहा है। हमें 1 तार 2 तार की चाशनी इसे हमें बना लेनी है। इसे अच्छे से देखिए 2 उंगलियों की जो मैंने करके दिखाया है। आप चाहें तो तिल पे भी करके देख सकते हैं। कटोरी में पानी लीजिए, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, है ना। ये सब पाक को पहचानने की विधि है। देखिए जब पाक हमारा थोड़ा चिपचिपा हो जाए ना, हाथ को संभालते हुए, चूँकि गुड़ का जो पाक है वो काफ़ी गर्म है, तो जब तार सा उसमें खींचने लगे ना तब हमें तिल को इसमें डालनी है। और पाक देखिए हमारा बहुत कड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत नरम भी नहीं होना चाहिए। अब इस स्टेज पे आने के बाद देखिए मैंने तिल को इसमें ऐड कर दिया है। पाक की पहचान देखिए हमें प्रॉपर होनी चाहिए। इसमें पाक का ही सारा काम है ना। देखिए जब हमने, चूँकि दोनों की तासीर गर्म है, अब जब हमने इसे डाला है ये आंच पे है, देखिए बिल्कुल ये फैल गया है ना। इसे अच्छे से हमें मिला लेनी है। अगर गुड़ हमारा अच्छा खासा पाक पकड़ लिया है तो उसे हमें नीचे उतार, देखिए अभी कितना ये लग रहा है कि बिल्कुल फैला हुआ है। और इसे अच्छे से कलछी से हमें निकाल लेनी है, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद ये निकलेगा नहीं। तो गर्म गर्म में ही इसे हमें अच्छे से निकाल लेनी है, अच्छे से मिला लेनी है ना। और उसी बर्तन में मैंने बनाया। और देखिए जब इसे हमने चूल्हे से नीचे उतारा है, आँच से नीचे उतार दिया है, तो देखिए बिल्कुल इसका फॉर्म ही चेंज हो जाता है। इस तरीके से इसे हमें निकाल लेनी है। और उसके बाद इसका हम लड्डू बनाने, जब ये हाथों में थोड़ा संभलने लायक हो जाए, इसीलिए देखिए मैंने पाक को बहुत कड़ा नहीं किया है। बहुत अगर हम कड़ा पाक कर देंगे ना तो लड्डू भी हमारे हार्ड हो जाएंगे। और दूसरे जैसे ही हम चूल्हे से नीचे उतारेंगे ना तो वो हमारा जो ये मिश्रण है ना बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, फिर इससे हम लड्डू नहीं बना पाएंगे। इसलिए देखिए आप चाहें तो थोड़ा पानी या घी की सहायता ले लें, जिससे कि बनाने में हमें आसानी होगी। देखिए इस तरीके से थोड़ा सॉफ्ट पाक रहेगा ना, बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए और बहुत ढीला भी नहीं होना चाहिए कि हमारे लड्डू ही न बन पाएँ,
है ना। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है, इन छोटी छोटी सी बातों का हम ध्यान रखेंगे। देखिए मैंने हाथ में घी लगाया है, घी या पानी की आप मदद ले लीजिए, जिससे हमारे जो लड्डू है ना वो जब हाथों के संपर्क में आएंगे ना तो अच्छे से बनेंगे। इन छोटी छोटी बातों का हमें बेहद ध्यान रखना है लड्डू बनाने में। देखिए इस तरीके से तिल बनने लगते हैं और हमारे लड्डू बनने लगते हैं। और एक एक करके मैंने सारे लड्डू हमें तैयार कर लेनी है। आप चाहें तो किसी की मदद ले लीजिए, क्योंकि गरम गरम में ही से हमें बनानी होती है, ठंडी में ये नहीं बन पाएगा। और इस तरीके से इसे हमें बांधनी, इसलिए मैंने देखिए बहुत कड़ा पाग नहीं किया है और बहुत ढीला पाग भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये ठंडा होने पे थोड़ा जम जाए तो इसे फिर हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। देखिए इस तरीके से सारे लड्डू हमें तैयार कर लेनी है। तकरीबन देखिए मेरा आधा से ज़्यादा लड्डू बन गया है। अब जो बाकी का मिश्रण बर्तन में बच गया है, इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसे भी देखिए हम इकट्ठा करके फिर आँच पे चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा पाग जो था ना वो बहुत कड़क नहीं था। और जब हम इसे आँच पे डालेंगे तो गुड़ जो है जो हमारा वो मेल्ट हो जाएगा, फैल जाएगा, है ना। और तिल दोनों ही गर्म है, दोनों ही। अब उसके बाद फिर गैस को हम ऑफ़ कर देते हैं और इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं, है ना। देखिए अब जब इसे हम मिलाएंगे ना तो ये फिर जैसे आँच से नीचे आएगा ना ये इकट्ठा होने लगेगा। जब इसे दोनों हाथों से बांधेंगे ना, मुट्ठियों में लेंगे ना, तो ये जो लड्डू है ना हमारे अच्छे से बनने लगेंगे। पकड़ इनमें एक आ जाएगी, एक बाइंडिंग आ जाएगी। देखिए इसकी बाइंडिंग कितनी अच्छी है। तो अगर कड़क पाग रहता है तो वो क्या है कि बाइंडिंग जो है ना, बाइंडिंग तो होगी बट लड्डू हमारे हार्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें थोड़ा ध्यान रख करके इस सारे लड्डू को हमें बना लेनी है। तो इस तरीके से मान लीजिए कि ठंडी का सीज़न है चूँकि, इसलिए थोड़ा जल्दी ये जम जाए तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप इसे चढ़ा लेंगे चूल्हे पे आँच पे तो फिर से ये देखिए हमारे लड्डू बनकर सारे तैयार हो गए हैं। और जो बचे हुए हैं उसे भी हम कर लेंगे। तकरीबन हमारे लड्डू बन चुके हैं और देखिए लास्ट में हमारे इतने जो बच गए थे इसे हम बना लेंगे। अगर कड़ा पाग होगा ना तो ये प्रोसेस हम नहीं कर सकते हैं, है ना। कड़ा पाग में प्रोसेस हम नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल पाग हमारा कड़क नहीं है, थोड़ा नॉर्मल है ना। तो इस तरीके से हम करेंगे ना तो हमारे लड्डू बन जाएंगे। ऐसे देखिए बार बार आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने चूँकि हमारा पाग थोड़ा ढीला था इसलिए मैंने किया। अगर पाग प्रॉपर है ना तो आपको बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगे। तो देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। इस सीज़न इस मकर संक्रांति आप भी इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।